इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजीएमयू के लव जिहाद नेटवर्क में अब तक की जांच में सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी जाकिर नाइक को मानता है अपना आदर्श। बड़े षड्यंत्र की प्लानिंग थी, कई लोगों को निशाना बनाया गया है। सपा शासनकाल में केजीएमयू में जिम के इबादत गाह बनाई गई थी। कई बार मौलानाओं ने की तकरीरें करी। शिक्षक संघ और केजीएमयू प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई है। कई षड्यंत्रों की गिरफ्तारी मुमकिन है। कई षड्यंत्रकारी जो हैं वो इस पूरे मकर जाल में फंसते हुए नजर आएंगे। उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। कल भी हमने आपको ये जानकारी दी थी कि इस मैटर पर अब उत्तर प्रदेश प्रशासन सख्त है और उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्ती से इस पूरे नेटवर्क को खंगालने जा रही है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नजर नहीं आ रहा है। केजीएमयू में धर्मांतरण जो हुआ और शारीरिक संबंध बनाए गए थे जबरन, उस मामले में आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था रमीज। अब देखिए, डॉक्टर शाहीन वही शख्स है जिसका दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में नाम आया है। सोर्स के हवाले से जानकारी मिल रही है, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था रमीज। रमीज की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी रमीज के मोबाइल की अब पूरी डिटेल खंगाली जा रही है। फरारी के दौरान रमीज पीएफआई के संपर्क में रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जब तक पुलिस इस शख्स तक नहीं पहुंची थी, तब तक ये पीएफआई के संपर्क में रहा। पीएफआई से कानूनी मदद मांग रहा था डॉक्टर रमीज। यूपी में पीएफआई पर सख्ती के चलते मदद नहीं मिल पाई है। रमीज के पिता सलीमुद्दीन के पीएफआई से पुराने संपर्क बताए जा रहे हैं। माता पिता भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये भी आपको बता देते हैं, जब तक रमीज की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और अब माता पिता भी पीएफआई के संपर्क में थे, ये जानकारी हाथ लग चुकी है। पीएफआई के कई पदाधिकारी सलीमुद्दीन के दोस्त हैं। पीएफआई ने 2 बार सलीमुद्दीन को सम्मानित भी किया है। केजीएमयू में पीएफआई के लोगों से मिला था डॉक्टर रमीज। डॉक्टर रमीज के पुराने मोबाइल का डेटा रिकवर किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है अब, जिसकी परतें खुलती हुई नजर आ रही है। संकेत मिश्रा से और जानकारी लेंगे। संकेत, ये जो बड़े अपडेट्स हमने दिए हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली ब्लास्ट का जो डॉक्टर शाहीन का नाम जुड़ा हुआ है, आरोपी है वो, उसके संपर्क में डॉक्टर रमीज था और पीएफआई से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये बड़ा अपडेट विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं संकेत मिश्रा। बिल्कुल, केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले में जो ये खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है। दरअसल जब तफ्तीश इस पूरे मामले की हुई रमीज की गिरफ्तारी के बाद, तो उस तफ्तीश में चाहे वो रमीज का मोबाइल डिटेल हो या फिर उसके किन किन लोगों के साथ में संपर्क थे, ऐसी तमाम बिंदुओं पर जब जांच पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ वो केजीएमयू के अंदर किस तरीके से लव जिहाद नेटवर्क पनप गया था पिछली सरकारों में। और उसके बाद हालात ये रहे कि जो केजीएमयू में जिम थी, सपा शासनकाल में इबादत गाह बनाई गई थी, यही जिम, कई मौलाना मौलवी यहाँ पर आया करते थे। तो ऐसे में वहीं दूसरी तरफ रमीज का पीएफआई के पदाधिकारियों से भी संपर्क सामने आया है। जो पूरी जांच हुई है, इस पूरी जांच में और इसके जो मोबाइल डिटेल है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि पीएफआई से रमीज कानूनी मदद भी मांग रहा था। लेकिन जिस तरीके से पीएफआई पर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने सख्ती कर रखी थी कि पीएफआई की ही कमर तोड़ी उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में वो मदद नहीं मिल पाई। लेकिन इतना तय आया है जांच में कि पीएफआई से भी ये संपर्क में थे। और सबसे जो खास बात है वो ये है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसकी जो आरोपी डॉक्टर शाहीन है, उसके भी डॉक्टर रमीज के साथ में जो ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है केजीएमयू में लव जिहाद धर्मांतरण के मामले में, उसमें डॉक्टर शाहीन, दिल्ली बम ब्लास्ट की जो आरोपी है, उससे भी डॉक्टर रमीज के संपर्क सामने आए हैं। अब पूरी तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं। एक एक बिंदु की पड़ताल कर रही हैं कि केजीएमसी में जो पिछली लगातार सरकारों से जो नेटवर्क चल रहा था पिछले लंबे समय तक, कि आखिर रमीज जैसे कितने और केजीएमसी में हैं, उनकी पड़ताल की जाए।
जो इनको संकेत, संरक्षण ये देने बात वाले लोग हैं, पहले से ही वो कौन इस लोग बात हैं? का अनुमान लगाया जा रहा था, संकेत मिल रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जैसे डॉक्टर्स आतंकी एक के बाद एक सामने आए, वैसे ही ये जो डॉक्टर रमीज था जिसने पहले शारीरिक संबंध बनाए और फिर ये फरार हो गया, धर्म परिवर्तन का भी इसके ऊपर आरोप लगा। उसके बाद ये बात जानी जा रही थी कि हो सकता है कि ये उन डॉक्टर्स के संपर्क में रहा हो, और अब ये बात स्पष्ट भी कर दी गई है। इसका मतलब ये छोटा मोटा कोई षड्यंत्र नहीं रहा है, ये आगे बड़ा षड्यंत्र बनाने की कोशिश रही थी। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे थे। संकेत मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।